हेलो बच्चों, हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू योर चैनल। मैं लोकेश सर फिर से लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो। आप लोगों ने क्लास में मुझे बोला था आज कि सर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड स्पेशली वीडियो बनाओ, क्योंकि आपका टेस्ट आने वाला है। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ही होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो लेके आए हैं। ठीक है। एक और बात मैं बोलूं, ये टोटल वीडियो जो मैं रखूंगा वो 2 शॉट में मैं लूंगा। पहला शॉट आज होगा और नेक्स्ट जो दूसरा शॉट हम लेंगे जो कि 1.5 आवर का हो सकता है, ये भी 1.5 आवर का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ये और वो दोनों वीडियो मिला के आपका कंप्लीट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पूरा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड ओनली। एंट्रेंस लेवल पे फिलहाल मैंने चालू नहीं किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा नया वीडियो। ठीक है, अरे बोलो भाई। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई वीडियो हम स्टार्ट करते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल हम चीजें पढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम फॉर्मूलीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फॉर्मूलीज। तो जो फॉर्मूले पे आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उन फॉर्मूलेज पे हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, एक और बात, मैंने कुछ क्वेश्चंस है जो केटी जी के ही न्यूमेरिकल्स है, उसका पीडीएफ लिंक में डाल दिया है। आप लोगों को क्या करना है, वो पीडीएफ का जो भी है, जो पीडीएफ है आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वहीं से मैं न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूं विथ नंबर्स। अरे बोलो, बराबर है बोल रहा हूं क्या मैं? समझ में आ गया आपको? 100%। चलो, बहुत बढ़िया है। अभी जो मैं बोलना चाहता हूं उस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉर्मूले की लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ। देखो, पहला टॉपिक हमारा आपको पता होगा, ये बहुत काम की चीज, आपको लगता नहीं है वो काम का है लेकिन बहुत काम की चीज है। ठीक है, सबसे पहले हमें गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? गैस इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा, इवन आपने केमिस्ट्री में भी गैस इक्वेशन पढ़ा है, थर्मोडायनामिक में, तो आपको याद ही हो गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं लिख लेता हूं भाई, क्या होता है बोलो? PV is equal to nRT। अरे बोलो हाँ या ना। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे इसके बारे में आप सबको पता है, इन सब के बारे में पता है आपको। बोलो, P क्या है? प्रेशर। V इज वॉल्यूम। R ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, गैस कांस्टेंट है। ठीक है। एंड व्हाट इज T हियर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ, घाई घाई में हो गया था भाई, है ना। फ्लो में हम उड़ जाते हैं, जो कि उड़ना नहीं चाहिए। अब बोलो, यहां पे n क्या है? अरे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स। इंपॉर्टेंट यही है, नंबर ऑफ मोल्स का हम 2 फॉर्मूला देख सकते हैं। एक्चुअल में हमें नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला कौन सा कब यूज करना है ये आपको फॉर्मूला बताएगा। देखो, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स के 2 फॉर्मूले होंगे। पहला फॉर्मूला होगा मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। ये फॉर्मूला क्या? एमओ क्या है यहाँ पे बोलो? एमओ क्या है? इट इज मोलार मास। क्या है बोलो? मोलार मास ऑफ गैस। समझ में आया? और व्हाट इज एम हियर? इट इज मास ऑफ गैस। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे जो नए हैं, अरे सर मोलार मास क्या है और मास में क्या फर्क है? अरे भाई, ये गैस का मास है और ये मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये मॉलिक्यूलर, मोलार मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है। ठीक है। एक और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया क्या? एन का एक और फॉर्मूला होता है n अपॉन Na, वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। समझ में? ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो बोलो भाई, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे निकालना है तो मैं, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे डिवाइड कर दूंगा? इतने मॉलिक्यूल से। सिंपल है। अरे बोलो, बराबर है ना। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिंपल है। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? मुझे एक बात बताओ,
अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने बोला जाएगा या दिया रहेगा तो मैं ये यूज करूंगा, और मास निकालने बोलेगा या दिया रहेगा तो मैं ये यूज करूंगा। बोलो बात समझ गई क्या? पक्का समझ गया? एक और बात मैं यहां बताने जा रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना है। अगर मैं ये n का फॉर्मूला यहां पे पुट करता हूं तो मुझे एक और इक्वेशन मिलेगा, पीवी इज इक्वल टू, बोलो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से, n अपॉन Na आर टी। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ध्यान देना, ये जो r अपॉन Na जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है kb। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बोलो kb। व्हाट इज kb हियर? kb होता है भाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है बोलो? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी बहुत इजी है, देखो कैसे, ये भी याद नहीं रखना है। 1.38 10 टू दी पावर -23। इसका कुछ भी यूनिट हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ काम का ही होगा भाई। इसका यूनिट मैं निकाल के दिखा देता हूं, इसका यूनिट होगा जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपके फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसका यूनिट जूल पर मोल केल्विन भी हो सकता है या जूल पर केजी केल्विन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ मोल के टर्म में लिखा है तो जूल पर मोल केल्विन आएगा, और मास के टर्म में लिखा है तो जूल पर केजी केल्विन आएगा। समझ में आया? पक्का? फिर से एक बार बता रहा हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी बेसिक इक्वेशन है। अगर नंबर मास हमें दिया है तो हम n के जगह m अपॉन एमओ पुट करेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो n अपॉन Na पुट करेंगे। समझा? एक और बात, जब मैं ये पूरी वैल्यू यहां पुट करता हूं तो पीवी इक्वल टू n kbt भी आता है, क्योंकि kb जो होता है इसका फॉर्मूला होता है r डिवाइडेड बाय Na। समझ में आया क्या? बोल दो भाई, इतना टॉपिक याद रहेगा। ये बहुत सिंपल, एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये और ये। बोला ना एक ही है, एक ही तो है। अरे नहीं है क्या भाई? केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ये। चलो बहुत अच्छा, बहुत समझदार लोग हो यार आप लोग तो। ये नोट करके रख लेना, क्योंकि हम और फॉर्मूलेज लिखने वाले हैं। देखो भाई, इसके बाद एक और छोटू सा फॉर्मूला जो आपको याद आना चाहिए। पिछले बार मैंने बोला था कि यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो एमसीक्यू या तो सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन। ठीक है, जो कि एमसीक्यू आया था। ठीक है, देखो मैंने बोला था, अरे मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। समझ में आया? मीन फ्री पाथ को किससे डिनोट किया जाता है, बोलो? लैम्बडा से। किससे? लैम्बडा से। और इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर इंटू n बाय v। समझ में आया क्या? बोलो। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्योंकि काम आएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या 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 है बता दो। बहुत सिंपल, देखो भाई, व्हाट इज डी हियर? इट इज डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी गैस मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसका डायमीटर पता होना चाहिए हमें, दिया ही रहेगा वो तो। यहाँ पे कैपिटल N क्या है बोलो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है बोलो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और व्हाट इज V हियर? वॉल्यूम। अरे V क्या है? वॉल्यूम। तो व्हाट इज N बाय V? इसको मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकता हूँ। नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया क्या? पक्का 100%। ये फॉर्मूले पे एक ही न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग टैलेंटेड हो, आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन आता है। ठीक है, जो दूसरा मोस्टली मैंने 36 न्यूमेरिकल्स उस पीडीएफ में डाले हैं, उसमें से मैं शायद 20 या 22 के आसपास ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी आपको खुद से करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कर लोगे, मुझे पता है, मुझे इतना खुद पे कॉन्फिडेंट है कि मैं जिस तरीके से वीडियो में न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा वो न्यूमेरिकल का यूज करके उस तरीके से आप दूसरे भी सॉल्व कर लोगे। बड़े आगे, पक्का। चलो, इसका तीसरा टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अरे बोलो, फॉर्मूला एक ही याद रखने का है, पहले ही बताऊंगा मैं। ओए ओए ऐ मेरे हमसफर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। देखो भाई,
बोलो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सुबह सुबह जब जाते हो तो प्रेशर एक्सर्ट होता है, और वो गैस की वजह से ही होता है। बराबर है क्या? नहीं होता क्या? अरे मुझे तो होता है भाई। चलो, पता है क्या, नहीं नहीं मैं बाद में बताऊंगा, पहले टाइम पास नहीं करेंगे हम, पहले पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बोलो भाई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, फॉर्मूला याद रखने का 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। ठीक है क्या? याद रहेगा फॉर्मूला। कुछ लोग इसकी जगह पे VRMS का बार लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो। मैं जब था 12th में तो मैं CRMS ही पढ़ता था उसको। ठीक है, या ये क्या है बोलो? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये है डेंसिटी ऑफ द गैस, एंड दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस। समझ में आया क्या? पक्का? ये स्क्वायर भी दिया है, ठीक है, ये याद रखना है, नहीं तो बोलोगे भाई। चलो बढ़ो आगे में, अब ध्यान से सुनना, यही वाला फॉर्मूला आपको बेसिक याद रखना है, यही वाला याद रखना है। अब इसको चेंज किया जा सकता है, वही चेंज कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जाएगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी देखो भाई, देखो देखो। हाँ, मुझे एक बात बताओ भाइयों और उनकी बहनों, और मेरी भी बहनों, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे यार सर सही है आपका। देखो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? अरे मास बाय वॉल्यूम। नहीं होता क्या? होता है ना, लेकिन ये कैपिटल M ही लिखना, क्योंकि ये गैस की डेंसिटी थी, तो ये किसका मास होगा? पूरे गैस का मास होगा। किसका मास होगा? पूरे गैस का। बोलो भाई, आंसर क्या यही आएगा? पक्का समझ गया? अब मुझे एक बात बताओ, अरे ये तो पूरे गैस का मास है ना। सोचो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल का मास लिया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या पूरे गैस का मास मिल जाएगा? तो पूरे गैस का मास किसके बराबर होगा? एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ गया क्या? हाँ, डिवाइडेड बाय V। अरे बोलो, बात समझ गई क्या? ये कोई भी एक फॉर्मूला आपको कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, यही फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आपको बोले मास के टर्म में लिखो तो मास अपॉन वॉल्यूम लिख देना, और उसने बोला मास ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में लिखो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू मास। इसके जगह क्या पुट कर देना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एक मास का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। सॉरी, गलत सोच रहे हो क्या? अरे भाई, खर्रा नहीं खाता मैं, तो कुछ है रह गया होगा अभी, नहीं तो कुछ बोलेंगे सर खर्रा खाते हैं। हाँ, अरे नहीं भाई, ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, आप लोगों ने भी नहीं करना है। लिया लौकर, अभी हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। शुरू करेंगे रे, डिंग 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 डिंग। चलो भाई शुरू करते। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू मतलब क्या होता है भाई? स्टार्ट। लेट मी चेक, मेरे पास PDF अवेलेबल है क्या? 2 मिनट रुकना बच्चों बस, आई एम रियली सॉरी, मैंने PDF मेरे साथ में नहीं रखा। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ओनली 30 सेकेंड। ठीक है, मैं गया और गया। चलो, मोबाइल काम है, रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं से तो आया होगा। हाँ, हेलो 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 बच्चों, आ गया आ गया आ गया आ गया। बहुत याद कर रहे थे मुझे पता है, सब लोग मुझे याद कर रहे होंगे। करते रहो, ऐसे ही करते रहो याद, मुझे पता है, मुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली कुछ लोग ज्यादा ही है ना? नहीं करते क्या? नहीं करते? अरे किया करो यार। भावनाएं जरूरी थोड़ी ना है कि लड़कियों से ही प्यार किया जा सकता है या लड़कों से ही प्यार किया जा सकता है। प्यार का मीनिंग लोगों ने गलत निकाल दिया है यार। एक्चुअल में प्यार, माँ बाप का प्यार प्यार नहीं होता है क्या? होता है ना, बस प्यार का लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया है। ठीक है, तो KT जी कहा गया, मिल गया। देखो भाई, तो जितने चीजें आज मैंने आपको बताई है उनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। देखो देखो देखो, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अरे ये वैसे न्यूमेरिकल नहीं है, मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला?
राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अरे मास दे दिया है ना गिवन में, तो हम मास लिखेंगे। अरे बोलो भाई मास कितना दिया हुआ है? 7 ग्राम। अरे दिया हुआ है ना, पक्का। अब बोलो नाइट्रोजन बोला है, तो नाइट्रोजन के मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन हमें पता होना चाहिए। अरे बोलो नाइट्रोजन का मोलार मास होता कितना है? 28। अरे बोलो कितना होता है? 28। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? अब बोलो कैसे? सिंपल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक वेट होता है 14 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें कितने हैं? 2, इसीलिए 14 टू जा कितना हो जाएगा? 28। समझ में आया? अरे समझा ना? अब उसने बोला गैस इक्वेशन लिख के दिखाओ। चलो लिख के दिखाते हैं इसको गैस इक्वेशन। अरे मुझे एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। अब बोलो, मैंने बोला था जब मास दिया रहेगा तो इसको किसके टर्म में लिखा जाएगा? बोलो मास के टर्म में। तो आंसर क्या आएगा? m अपॉन MORT। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और MO किसका? नाइट्रोजन का। बोलो m दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है। तो क्या पीवी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 28 आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 7 1 जा 7 4 जा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बोलो पीवी कितना आ जाएगा? RT/4। बोलो बराबर है क्या? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लोगे आप। बस चेंज क्या करना है? मास और मोलर मास। ऑक्सीजन बोला तो 32 मास दिया रहेगा, मास दिया है तो यहां पे m अपॉन MO लिखना ही है। समझ गया भाई? बस अब ज्यादा नहीं, अब तो बस हो गया सर। अभी तो मैं पूरा टॉप करूंगा सर। एक ही न्यूमेरिकल कर लिया, पूरा 70 मार्क का लिख के आऊंगा सर। एक ही न्यूमेरिकल 70 बार। कितने बार लिखेंगे? 2 मार्क का न्यूमेरिकल है तो कितने बार लिखना पड़ेगा? 35 टाइम्स। मतलब क्या करना? एक ही न्यूमेरिकल सिलेक्ट करना और उसको कितने बार लिखना? 35 टाइम्स। तो पटाख से वो 70 में से 70 नहीं दिया तो चुपचाप से क्या करना? वही पेपर रीचेकिंग के लिए डालना। फिर बोलना सर मुझे एक बात बताओ, बोलना आपने बोला था 70 मार्क का पेपर लिखना है। बोला था ना सर, मैंने तो लिखा है। लिखा है ना सर, है ना? भाई साहब 70 मार्क लेकिन बार बार नहीं लिखने बोला है, वहां लिखा। अब लेकिन ये भी बात सही है भाई, वहां ऐसा बोला नहीं है कि बार बार नहीं लिख सकते हो। बराबर है ना? बार बार तो लिख सकते हैं यार, क्योंकि वहां लिखा नहीं है। एक बार क्वेश्चन हमने लिखा, फिर दूसरे बार लिखा तो फिर से मार्क मिलना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग बोल रहे होंगे सर अभी आप टेस्ट दोगे ना सर, हम वैसे ही करेंगे, है ना? वाह रे वाह, हद है यार तुम लोग, साला बहुत ही हो। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। यूजिंग द आइडियल गैस इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर। बोलो जो पूछा उसको कहा लिखा जाता है? टू फाइंड में। अरे बोलो कैपिटल आर पूछा है क्या? हाँ। उसने बोला गिवन दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है हमें। 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मोल होता है भाई। कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ में आया? और ऑक्यूपाई इतना लीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4 लीटर। अरे दिया है ना? अब बोलो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा? बोलो हाँ या ना? पढ़ाया है मैंने ये। अरे बराबर है ना? 10 के पावर -3 से क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई। तो लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में। बोलो बराबर बताया था मैंने? क्या बताया था? मैंने ही बताया था। अब मुझे एक बात बताओ भाई, क्या हमें एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर की वैल्यू और प्रेशर की वैल्यू लेना पड़ेगा? क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी लगने वाला है। समझ गया ना भाई मैं? अरे बोलो सिंपल है यार, गैस कांस्टेंट उसी में आता है ना, तो गैस कांस्टेंट निकालने के लिए गैस इक्वेशन ही लगाऊंगा ना। तो ग्रेविटेशन लॉ लगाओगे क्या? एक्सप्रेशन चेंज। अरे मुझे एक बात बताओ भाई, टेम्परेचर एसटीपी पे कितना होता है? बोलो 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस।
जिसको 273 केल्विन भी लिखा जा सकता है। एक और बात, प्रेशर कितना होता है 1 बार, और 1 बार मतलब 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल होता है। अरे बोलो क्या ये याद रहेगा? और मैं एनटीपी बता दूं क्या? एनटीपी पे प्रेशर टेम्परेचर लेना है 20 डिग्री, कहीं कहीं पे 27 लिखा है तो 27 डिग्री सेल्सियस लिखता हूं, 300 केल्विन ले लेना, और प्रेशर होता है 1.013 बार। ठीक है, ये याद रखना है। ये एनटीपी पे होता है, वो बाद में देखेंगे, आएगा तो आएगा, नहीं तो आएगा ही आएगा। बड़े अब बोलो पूछा क्या है? कैपिटल आर। अरे मुझे एक बात बताओ, ये वो उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, ठीक है? मुझे एक बात बताओ भाई, अरे आर निकालने के लिए क्या गैस इक्वेशन लगाना ही पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। तो लगाओ भाई। हम बोलेंगे हमको पता है, या फिर वी हैव, हमारे पास है। क्या है बोलो? अरे गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा बेटा। अरे बोलो भाई, आर निकालने के लिए क्या आर का फॉर्मूला ऐसा ही लिखा जाएगा, पीवी अपॉन एनटी? हाँ या ना? चलो लिख दिया मैंने भाई पीवी अपॉन एनटी, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। बोलो भाई क्या आंसर आएगा? पी बोलो भाई कितना है, 1 × 10 टू दी पावर 5 लिख दो सिंपली। वॉल्यूम बोलो कितना है, 22.4 10 टू दी पावर -3 डिवाइडेड बाय, बोलो नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 1, और टेम्परेचर कितना है 273। अब बोलो इसको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अरे बोलो 7 और 3 10 और 2 12, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ। 4 और 2 6 और 2 8, ये तो नहीं होगा। एक काम करेंगे, लॉग लगा देंगे, खत्म। अरे आर निकालना है भाई, तो आर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर 2, यहां लगाएंगे लॉग 22.4 डिवाइडेड बाय 273। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, मैं बता देता हूं, एक बार एक कर लेते हैं, ठीक है? चलो बोलो। नहीं मैं नहीं बताऊंगा। लॉग 22.4 माइनस लॉग 273, इसको सॉल्व कर लेना और एंटी लॉग कर लेना उसका, ठीक है? इसका बाद आपको आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? हाँ चलो, इसके बाद का खुद से कर लेना, नहीं तो बोलोगे सर हम नहीं करेंगे सर, आप ही बताओ। ऐसे रप से कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं छोटा इंसान हूं। अरे कर सकते हो ना। इसका क्या आएगा 1 पॉइंट, इसका क्या आएगा 2 पॉइंट में, दोनों को माइनस करना, एंटी लॉग ले लेना और इससे मल्टीप्लाई करते रहना, ठीक है? ये भूलना नहीं, ठीक है? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मैं पहले ही बोल रहा हूं, गैस इक्वेशन कब लगाना है समझना है हमको, नहीं तो बोलोगे सर हमको वही नहीं समझ रहा। अरे क्या समझना है यार, इसमें क्या मतलब, दिमाग खराब हो जाता है मेरा कभी कभी। कुछ लोग बोलते हैं सर न्यूमेरिकल ही समझ में नहीं आते। अरे भाई आपको फॉर्मूला याद नहीं है, पहली बात फॉर्मूला याद करो, देखो कैसे न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है। आपको क्या लगता है मैं न्यूमेरिकल रट के आता हूं? नहीं भाई, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है? रटता थोड़ी ना हूं मैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप मास्टर हो। अरे भाई क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना, तो मैं भी कभी स्टूडेंट था कि नहीं था? था ना, तो मैं तो पढ़ लेता था यार। हाँ चलो, मैं बहू नहीं था, सास, सॉरी क्या बोल रहा था सॉरी, मैं पहले स्टूडेंट था, मतलब बहू नहीं था, ठीक है? चलो अरे बोलो भाई क्या बोला इसने, देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मास दिया, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मास के टर्म में लिखना पड़ेगा, ये तो आप समझ गए होंगे। बोलो बराबर है क्या भाई? अरे बोलो जीवन में हमको क्या दिया है, मास दिया हुआ है 16 ग्राम। कौन सा बोला है? ऑक्सीजन बोला है। उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है बोलो 0.025 मीटर क्यूब। उसने बोला टेम्परेचर भी दिया हुआ है 27 डिग्री, मतलब कितना केल्विन हो जाएगा बोलो? अरे 27 डिग्री को 273 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा क्या? नहीं तो ये भी बताओ, बोलेंगे लो बता देता हूं तुम लोगों को, बोलो क्या 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है? अब इसको हम 273 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा बोलो? 300 केल्विन। अरे भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्या हुआ था मैं बताता हूं, पता नहीं क्या हुआ था यार।
कुछ तो आया था मेरे आवाज में, है ना। अरे बोलो क्या गैस कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो, 8.4। यूनिट छोड़ो, यूनिट दिया है वहां पे। वो बोल रहा है फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट, प्रेशर निकाल के दिखाओ, ऐसा वो बोल रहा है। एक और बात दिया है, एक चीज दी है, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 32 ग्राम। अच्छा, ऐसा कैसे? अरे बोलो भाई, क्या गैस इक्वेशन दिया हुआ है, हमें प्रेशर पूछा है, तो क्या अगेन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ही लगेगा? बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मैं सोचूंगा अरे नंबर ऑफ मोल, देखो हर बार सोचना है ऐसा ही, पी बोला तो पी का लिखा इक्वेशन, फिर सोचा अरे यहाँ एन दिया है तो एन का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एम के टर्म में, तो चेंज हो गया, देखो अरे हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही सोचने का है भाई, ऐसा ही सोचना है। फिर मेरे दिमाग में आएगा अरे बोलो भाई पी निकालना है तो वी को डिवाइड कर दूंगा। अरे बोलो भाई पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम आर टी अपॉन एमओ इंटू वी, सब दिया हुआ है देख लो भाई। बोलो भाई एम कितना दिया है 16, आर बोलो 8.4, टेम्परेचर बोलो 300, मोलार मास बोलो 32, और वॉल्यूम बोलो कितना है, बोलो 0.025। अरे बोलो क्या ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा, ये 2 को इससे काटूंगा तो क्या बचेगा, बोलो 4.2। अरे नहीं बचेगा क्या? ध्यान से सुनो, अब हम क्या लिखने वाले हैं, 4.2 इंटू 300 डिवाइडेड बाय, इसको लिखूंगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -3। अरे बोलो लिखूंगा क्या, डेसिमल राइट में शिफ्ट कर दिया, -3 लिख दिया। अब बोलो भाई 25 को इसके साथ सॉल्व कर सकते हो, 25 इंटू 400 होता है, और ये 300 है तो 4 3 12, मतलब 25 12 से जाएगा 300। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ गया? अब बोलो 12 इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 12 2 24, 12 4 48, 48 प्लस 2 50, आंसर आएगा 50.4 10 टू दी पावर 3 पास्कल। अरे बोलो समझ में आया क्या? समझ में आया क्या किया? पक्का इजी मेथड में बताया है मैंने, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे करना है। प्लीज आप लोग कैलकुलेशन सीख लो यार, आपको कैलकुलेशन अगर आ जाएगा ना तो ऐसे न्यूमेरिकल करो, ऐसे सॉल्व करोगे आप, ऐसे ऐसा ऐसा दबाया है पट से आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन सीख लो यार प्लीज। नहीं तो एक और तरीका है वैसे कैलकुलेशन बताने का, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तरीका है ही नहीं भाई, ये जो बता रहा हूं वही तो तरीके है। समझ गया ये भी? अब देखो ये फोर्थ वाला जो न्यूमेरिकल है ना, ये आपके बोर्ड में आ सकता है, 100% आ सकता है, ठीक है। यहाँ का जो फोर्थ न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया या बता रहा हूं अभी, वो आपके बोर्ड में बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी एक बार आ चुका है। मैंने नोटिस किया है पिछले साल जो पेपर आया था ना, वहां से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एनसीईआरटी में भी पूछे गए थे। सिंपल ऐसा बोल सकता हूँ 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एनसीईआरटी के सिंगल मार्क वाले क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल है, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। और मोस्टली याद रखना, मैंने देखो ये बहुत क्या बोल सकते हैं यार उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो सीक्रेट, टॉप सीक्रेट वाली बात है भाई, पहले ही बता रहा हूं मैं। एनसीईआरटी के 1 मार्क वाले क्वेश्चंस रट के जाओ, आपको 1 मार्क में भी बहुत बढ़िया काम आएगा, वो बहुत बढ़िया, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं मेरे पास बोर्ड के क्वेश्चंस है 2015 से 2023 तक के, मैं सारे 1 मार्क वाले निकाल के दे दूंगा आपको विद चैप्टर वाइज, ठीक है। चलो बोलो क्या बोल रहा है वो, 2 वेसल ए एंड बी आर फील्ड विद सेम गैस। उसने बोला 2 वेसल है ए और बी, दोनों में सेम एक ही गैस रखी हुई है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अरे बोलो जहां पे वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए, वो क्या बोल रहा है, ए में वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर इज ट्वाइस द वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल बी। वो उसने बोला ए वेसल का वॉल्यूम दूसरे वेसल से डबल है, टेम्परेचर भी डबल है और प्रेशर भी डबल है, तीनों डबल है। चलो बना लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा वेसल ए और ये हो गया वेसल बी, ठीक है।
ये हो गया वेसल ए, ये हो गया वेसल बी। देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, कंडीशन देखो, ये गिवन है हमारा, गिवन। देखो कंडीशन में ऐसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ टेम्परेचर ऑफ बी, एंड प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ बी। अरे बोलो क्या ये आपको कंडीशन लिखना आ जाएगा? नहीं आएगा क्या? एग्जाम में ऐसे ही करना, ठीक है। अब उसने बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन अ वेसल ए टू दैट इन अ वेसल बी। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है। अरे मुझे एक बात बताओ भाई, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो का मतलब क्या? एन ए अपॉन एन, ऐसा देखो, ऐसा लिखेंगे, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही पूछा है। मैंने वैसे क्यों नहीं लिखा बताता हूं, क्योंकि हो सकता है आप लोग इसको एवोगैड्रो नंबर समझ लो। अरे हाँ कि ना, जो कि हमें समझना नहीं है। समझ गया? चलो भाई हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले मैं दिमाग लगाऊंगा। अरे हमें पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब यही पे मुझे समझ गया कि मैं क्या करने वाला हूं। देखो आप लोगों ने भी यही दिमाग लगाना चाहिए था। अरे नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मतलब गैस इक्वेशन तो लिखना है, ये तो कंफर्म है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे, अरे 2 मिनट, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो पूछा है ना। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन वेसल ए। लेट मी चेक, ये मोल्स है या मॉलिक्यूल्स है? मुझे जहां तक याद है इसका मॉलिक्यूल था, मुझे जहां तक मुझे याद है। लेट मी चेक, आई एम रियली सॉरी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सॉरी, वहां पे मोल्स की जगह मॉलिक्यूल्स डाल देना, ठीक है। इसलिए मैंने है ना मॉलिक्यूल, क्योंकि मुझे याद है क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो रट के आते नहीं हो। अरे भाई तो क्वेश्चंस तो हम बहुत बार कराते हैं ना, 7 साल से पढ़ा रहा हूं भाई मैं। अब बोलो भाई, उसने बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो निकालना है, मोल्स की जगह मॉलिक्यूल्स कर देना पीडीएफ में, ठीक है। अब बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो पूछा है, तो क्या गैस इक्वेशन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में लिखना पड़ेगा? पक्का? चलो लिखते हैं। देखो हम बोलेंगे वी हैव, हमारे पास है, अच्छी बात है, रखो। अरे बोलो भाई क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है? बोलो हाँ कि ना। फिर मेरे दिमाग में आएगा, अरे यार यहाँ तो नंबर ऑफ मोल बोला है, तो मैं इसको नंबर ऑफ मोल के टर्म में लिखूंगा। ये देखो पीवी इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए आर टी। बोलो बराबर क्या? हाँ। अब यही फॉर्मूला हम किसके लिए लिखेंगे? ए वेसल के लिए और बी वेसल के लिए। समझ गया क्या? पक्का? चलो, फॉर वेसल ए, देखो मेरी मेथड से ही जाना यार प्लीज, बहुत इजी मेथड बताता हूं मैं। बोलो ए वेसल के लिए क्या लिखेंगे? पी वी इज इक्वल टू, देखो एन ए डायरेक्ट नहीं लिखना, एन को ऐसे लिखना है, ठीक है। आर को आर ए लिखने की जरूरत नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। टी को टी ए लिखेंगे और एन ए तो एन ए ही रहेगा भाई। समझ में आया क्या? बड़े आगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अरे बोलो क्या सेम वेसल बी के लिए लिखा जाएगा? चलो लिख लेते हैं। फॉर वेसल बी, बोलो आंसर, पी ए वी ए इज इक्वल टू, सॉरी, पी बी वी बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए आर टी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको भी पता है क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, क्योंकि रेशियो पूछा है तो डिवाइड ही करेंगे भाई, माइनस तो करेंगे नहीं। चलो कर लेता है दोनों को डिवाइड। बोलो आंसर। डिवाइड हम 2/1 करेंगे, क्योंकि पीबी जो है, नहीं 1/2 ही लिखेंगे, 1/2, ठीक है। तो इसको ऊपर रखेंगे हम, क्योंकि एन ए अपॉन एन बी पूछा है इसीलिए। तो आंसर आएगा पी ए वी अपॉन पी बी वी बी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल पहले ऊपर आएगा तो मेरा आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स आर टी ए डिवाइडेड बाय एन ए। यहाँ पे ये जो है बॉक्स देना, इसको ऐसे। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी दे सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। यहाँ पे आ जाएगा एन बी आर टी बी और ऊपर आ जाएगा
Na। जो कांस्टेंट है उसको कट कर दो। अरे बोलो क्या Na कैंसिल हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बोलो आंसर क्या आएगा। अरे बोलो हमें क्या Pa पता है, डबल Pb होता है, तो यहां पे पुट करो 2Pb, इसके जगह 2Vb अपॉन Vb। अरे आएगा कि नहीं आएगा। और पता नहीं क्या क्या लिखना है भाई, Na अपॉन Nb। और बोलो TA कितना होता है, 2 इंटू TB अपॉन TB। बोलो बराबर। अरे क्या TB कट जाएगा, हाँ। PB VB भी कट जाएगा, हाँ। और ये 2B क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अरे बोलो ये 2 से कचे कटेगा तो बचा क्या, एक ही 2 बचा। तो मेरा आंसर क्या आया, बोलो Na अपॉन NB इज इक्वल टू 2/1 हो गया। क्या किया बोलो, क्या किया, इजी तो है, इजी तो है ना मेरे भाई। हाँ हाँ, समझ गया ना। फॉर्मूला लिखा, दोनों के लिए लिखा, डिवाइड किया, ये कंडीशन पुट किया, जो कटता है काट दिया, और जो बचा वही मेरा आंसर है। समझ गया क्या, बोलो भाई, पक्का। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं भाई। अभी मीन फ्री पाथ के न्यूमेरिकल्स कुछ दिए हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है। तो अगलावा मजबूरी नु आन जान दी पसूड़ी नु, जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नु, हाँ ना सी वो नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के डस जाए पावा क्यों दी चूरी नु, रावाच बावाच ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके। बड़े आगे, टाइम पास हो रहा है क्या तुम्हारा, तो आई एम रियली सॉरी, मैं और टाइम पास नहीं करूंगा, बढ़ते हैं आगे। अरे बोलो क्या पूछा है, मैं सिर्फ 5वां ही न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, 6वां आप लोगों को करना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगेगा एक ही। अरे बोलो, उसने बोला ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, मीन फ्री पाथ मतलब क्या, लैम्बडा होता है, मतलब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाँ या ना, हाँ। तो चलो बढ़ते हैं आगे। टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। अरे 0 डिग्री का मतलब होता है 273 केल्विन ना। बोलो या तो हाँ बोलो, बराबर बोल रहे हो सर आप, बराबर एकदम सही। आगे बोलो, उसने बोला प्रेशर भी दिया हुआ है, प्रेशर बोलो कितना दिया है, 1 atm। 1 atm का मतलब होता है 10 टू दी पावर 5 पास्कल। समझ में आया, चलो बढ़ते हैं भाई। 1 atm तो कहीं कहीं पे ना इसकी वैल्यू ऐसी ली जाती है 1.01 10 टू दी पावर 5 पास्कल, ठीक है। चलो जो अगर आप 1 भी लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। मॉलिक्यूलर डायामीटर दिया हुआ है, स्मॉल डी की जरूरत होती है, स्मॉल डी हमें दिया हुआ है कितना, 324 पिकोमीटर। अब आपको याद होगा मैंने प्रीफिक्स के मल्टीप्लायर लिख के दिए थे, पिको मतलब होता है -12 मीटर। अरे हाँ या ना, तो मैंने कर दिया। उसने बोला गैस आइडियल है, चलो भाई शुरू करते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, है ना। अब हम गाना गाएंगे, ओए मेरे हमसफर। अरे वी हैव का फॉर्मूला, वी हैव का थोड़ी ना, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला बोलो क्या है, लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर n बाय v। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये फॉर्मूला देखकर, ये फॉर्मूला देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि लैम्बडा तो पूछा है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। डी तो हमें दिया हुआ है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे भाई n बाय वी कहां से लाऊं, ना तो n दिया है ना ही v दिया है। तो मेरे दिमाग में आया, अरे अभी समझा,
N/V गैस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो चलो निकालते हैं भाई। अरे बोलो, लेकिन क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है? बोलो हाँ या ना। फिर मेरे दिमाग में आएगा, अरे यहां तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोला है, मतलब यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो इस n के जगह क्या लिखा जाएगा आपको भी पता चल गया होगा, n/Ne। बोलो बराबर। एक और चीज याद दी है, मैंने लिखा नहीं है, केबी की वैल्यू 1.38 10 टू दी पावर -23, ये वैल्यू आपको दी रहेगी। ठीक है, केबी दिया रहेगा वहां पे, मैंने शायद लिखा नहीं होगा, सॉरी, ये वैल्यू दिया रहेगा आपको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग वाले इस वीडियो में ही बताया था R/Na को केबी लिखा जाएगा, बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था? बताया था। तो बोलो आंसर, पीवी इज इक्वल टू एन इंटू के बी टी हो जाएगा। बोलो बराबर है। हमें किसकी जरूरत है? N/V की। तो ये V को इधर लाओ और KBT को इधर लेके चले जाओ। तो बोलो क्या P/KBT इज इक्वल टू N/V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भाई। अरे हो जाएगा ना, पक्का समझ में आया? मैंने क्यों सोचा, क्योंकि ये दिया था, ये निकालना था। अरे ये कहां से लाऊं, मेरे को याद क्या याद आया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो गैस इक्वेशन में आता है, तो गैस इक्वेशन लगाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में। फिर मैंने सोचा अरे R तो दिया नहीं, ये के भी दिया हुआ है, दिया है, मेरे को पता है, मैंने भले ही वहां लिखा नहीं होगा, मुझे पता नहीं मैंने लिखा है, तो उसके नीचे वाले क्वेश्चन में लिख दिया है गलती से मैंने, तो इसमें भी दिया रहेगा। ठीक है, तो बोलो भाई क्या ये वाली वैल्यू जो है यहां पे पुट कर दूंगा मैं, हाँ या ना? चलो बोलो भाई, लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो। बोलो N/V मतलब P जो है डिनोमिनेटर में आएगा और KB किधर चला जाएगा? ऊपर। तो मेरा आंसर आएगा KBT डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू बोलो कितनी होती है? 1.414। पाई की वैल्यू बोलो कितनी होती है? 3.142। डी कितना दिया हुआ है बोलो? 324। अरे यार, शायद इसके ऊपर में हमें कुछ वैल्यू काम आए। ठीक है, चलो बोलो इसकी वैल्यू 324 10 टू दी पावर -12, और प्रेशर की वैल्यू अभी मैं लिख लेता हूं। ठीक है, बड़े आगे, पक्का बड़े। चलो बोलो भाई, केबी की वैल्यू कितनी थी? 1.38 10 टू दी पावर -23। टेम्परेचर बोलो कितना दिया है? ये देखो 273 केल्विन। ये वाले क्या करेंगे देखो, अभी कुछ नहीं करेंगे, लॉग लगाएंगे भाई। 1.414 इंटू 3.142 इंटू 324 -12 को ऊपर लिख दो, वो हो जाएगा 10 टू दी पावर 12। बोलो बराबर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, कुछ नहीं कर देना है, बराबर बराबर लॉग लेते चलो, आपका आंसर आते चलेगा। ठीक है, लेकिन इनके पावर को क्या कर देना? बाहर रख देना। बोलो पावर कितना बचेगा? -11। क्या बचेगा? -11। मैं सिर्फ कुछ हद तक लिख के देखूंगा, बाद में आपको ही सॉल्व करने का है। ठीक है, आप देखो करना क्या है आपको, 1.38 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 1.414 इंटू 3.142 इंटू 324, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना, और बाकी जो पावर 11 है उसको बाहर लिख देना ऐसे। अरे बोलो समझ में आया क्या? और इसका लॉग सॉल्व करना, जो कि आपको आता है, बहुत बार कराया है मैंने। इसका लॉग सॉल्व करना, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। क्या आपको बात समझ गई? और इसका कैलकुलेशन अगर लगता है तो मैंने नोटबुक में कराया है, आप देख लेना है। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा नहीं है, वो प्लीज इसका लॉग कैलकुलेशन सीख के कर लेना। ठीक है, पक्का? बढ़ते हैं आगे हम, इसके बाद वाला आप खुद से कर लेना, ऐसा ही न्यूमेरिकल है वो। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? पक्का किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझ गया ना? ये मैंने क्यों ये वाला निकालने के लिए क्या मेथड यूज किया, समझ गया? पक्का? अरे बोलो ना, कुछ आवाज नहीं आ रही है यार। अच्छा, आवाज नहीं आएगी है ना, सॉरी। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे भाई। तो हमारा प्रेशर, सॉरी, गैस इक्वेशन से रिलेटेड और किससे रिलेटेड?
हाँ, मीन फ्री पाथ से हो गया है। अभी हमारा टॉपिक आएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, उसमें आरएमएस स्पीड का भी है, तो मैं आरएमएस स्पीड के फॉर्मूले बता देता हूं। ठीक है, बढ़ता हुआ आगे ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, हमने क्या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला यही याद करने बोला मैंने, 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। बोलो बराबर है कि नहीं है, यही बोला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोला सर ये फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी के जगह पे मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप बोलोगे हाँ क्यों नहीं लिख सकते, बराबर लिख सकते। फिर मैंने आपको पूछा सर ये फॉर्मूले को हम क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे क्यों नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया। अब बोलो यहां पे नहीं भाई ऐसा नहीं करते हैं हम, ये 2 से नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीआरएमएस का फॉर्मूला निकालना है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये है सीआरएमएस को एक साइड में रहने दो, चलो इधर ही रख देता हूं मैं, आरएमएस स्क्वायर पूरी वैल्यू इधर फेंक दो, तो बोलो आंसर क्या आएगा, बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो क्या आएगा। देखो यहां आएगा 3 इंटू पीवी डिवाइडेड बाय एम। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा फॉर्मूला पक्का। तो मुझे एक बात बताओ, सी आर एम एस स्क्वायर, अरे बोलो मैं अगर पीवी के जगह लिखूं एन आर टी तो चलेगा क्या, पक्का। अब बोलो ये मास को कैंसिल करना है, तो क्या इसको मास के टर्म में लिखा जा सकता है, हाँ। तो मेरा फॉर्मूला देखो क्या आएगा, सी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एम आर टी अपॉन एम नॉट इंटू एम। तो ये एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे ये एम अपॉन एमओ कहां से आया समझा ना, क्योंकि एन दिया है तो इसका फॉर्मूला एम अपॉन एमओ लिखा है। बोलो भाई सी आर एम एस का फॉर्मूला क्या मिला, अंडर रूट ऑफ बोलो 3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया, पक्का समझ में आया, 100% याद रखना है ये फॉर्मूला। एक और बात मोस्टली ये याद रखना है, CRMS जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। यहां से तो सीईटी नीट में भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर के रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन अगर कहीं पे वो बोले मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो आपको ये लिखना है भाई, याद रखना है, दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। समझ गया पक्का 100%। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको समझ में आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा। इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड अभी मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। अरे बोलो बराबर बोल रहा हूं क्या, ठीक है भाई, चलो इतना ये वाला कंप्लीट कर देंगे और वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि 40 मिनट का वीडियो हुआ होगा, मेरे पास टाइम तो नहीं है, टाइमर चेक कर लेता हूँ कितना हुआ है, 48, ओनली 48। ओहो ओनली 48, अपने पास बहुत टाइम है, 1 साल टाइम है। इस साल नहीं तो अगले साल एग्जाम तो देंगे ही, है ना। इस साल पास नहीं हुए तो अगले साल तो होंगे, नहीं अगले साल तो 10 साल बाद होंगे, 10 साल नहीं तो 25 साल बाद होंगे, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर बच्चे के साथ में 12वीं की एग्जाम देना, आपने देते रहो, फिर अपने को क्या करना है भाई। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 4 5 तो करूंगा ही, आराम से करूंगा भाई। देखो क्या बोल रहा है, बोलो भाई। 7th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, पीडीएफ का 7th नंबर का क्वेश्चन मेरे पास बोर्ड में, समझ लो ये क्वेश्चन आया। मैं क्या बोलूंगा, अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P। अच्छा, एक गैस था, उसका प्रेशर कितना था, बोलो भाई P कितना था, P। अच्छा, उसने बोला इफ मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, अब बोलो किसके मास के बारे में बहुत बात हो रही है, मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल के मास को छोटा m बोला जाता है और पूरे गैस के मास को कैपिटल M बोला जाता है। बताया था मैंने, नहीं बताया था क्या, हाँ वेरी गुड। आर मेड, उसने बोला इफ मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। उसने बोला ये है कंडीशनल न्यूमेरिकल,
मैंने बोला था ना, कोई चीज इतना हो गई है, उतना हो गई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, इतना परसेंट से बढ़ गया है, ऐसा ना वैसा, आम का ढम का। अरे बोलो भाई, क्या कंडीशनल होता है? और वो कंडीशनल हमेशा कौन सी दी होती है? सेकंड दी होती है। तो उसने बोला सेकंड कंडीशन का जो सभी मॉलिक्यूल का मास है वो पहले वाले मॉलिक्यूल के मास से 1/3 टाइम हो गया है। ऐसा बोला है कि नहीं बोला है? बोला है ना, एग्जाम में यही सोच रहा है भाई। हाँ, और बोला उनकी स्पीड जो है, आरएमएस स्पीड जो है वो डबल हो गई है। चलो भाई, तो आरएमएस स्पीड को हम सीआरएमएस लिख देते। CRMS2 जो है वो पहले वाले से कितनी हो गई है बोलो? डबल। समझा क्या? लिखना कैसे है? आप किसी किसी को ना यही नहीं लिखना आता तो न्यूमेरिकल हार्ड लगता। एक्चुअल में कंडीशनल न्यूमेरिकल में जो भी कंडीशन हमें दी होती है मोस्टली वो सेकेंड ही दी होती है और उसको पहले से कंपेयर किया जाता है। अब बोला, उसने बोला कि पहले वाले मास से दूसरा वाला मास 1/3 टाइम है, तो मैंने कर दिया। उसने बोला पहले वाले की स्पीड जो, सॉरी, अभी वाली जो स्पीड है वो पहले वाले से डबल है, ऐसा बोला है। देखो लिखा है डबल द इनिशियल स्पीड, लिखा है ना? नहीं क्या? तो उसने बोला उसका फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा? अच्छा चलो भाई निकालते हैं। देखो उसने, अच्छा फाइनल प्रेशर मतलब सेकंड कंडीशन का प्रेशर पूछा है, मतलब ये प्रेशर P1 दिया होगा, समझ गया आपको? हमें P2 पूछा है रे बाबा रे बाबा। मुझे एक बात बताओ भाई, जब P2 पूछा है तो उसका ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा कि नहीं? अरे बोलो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला 1/3 रो CRMS का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बोल दो। होता है 100%। अब मुझे एक बात बताओ भाई, किसके किसके बारे में यहां पे दिया हुआ है? बोलो, किसके किसके बारे में दिया हुआ है? ऑब्वियसली प्रेशर के बारे में पूछा है, CRMS के बारे में दिया है, और किसके बारे में? मास। अरे यहां तो मास ही नहीं दिख रहा। मेरे को लगता है कुछ लोग समझ गए। नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखा जाएगा। अरे वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इंटू CRMS का स्क्वायर। अरे क्या आपको बात समझ गई? फिर मेरे दिमाग में आएगा, अरे ये तो गैस का मास है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू स्मॉल m के टर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है अभी? बोलो आंसर क्या आएगा? 1/3 n इंटू m अपॉन v इंटू CRMS का स्क्वायर। अरे बोलो, समझा? हाँ, अब आपको ये चीज समझ गई कि कंडीशनल न्यूमेरिकल में करना क्या होता है। पहले तो ये कंडीशन लिख लो और फॉर्मूला उसके टर्म्स में लिखो कि उस फॉर्मूले में ये तीनों के बारे में बोला जाएगा। तीनों के नहीं, जितनी चीजें वहां दी है सबके बारे में बोला जाएगा। अब बोलो भाई, प्रेशर के बारे में बोला गया है, ये देखो, मास के भी बारे में बोला है, ये देखो, और CRMS के भी बारे में बोला है, ये देखो। अब बोलो N और V का क्या? अरे वो तो कांस्टेंट होगा ना भाई। पर्टिकुलर गैस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में चेंज किया ही नहीं ना उसने, बस उसका मास चेंज किया बोला है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया क्या? मास चेंज होगा बस। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हियर N and V are constant for पर्टिकुलर गैस। अरे बोलो बराबर क्या? सॉरी, ये थोड़ा सा हल्का लिख रहा है, मैं इसके बाद वाले न्यूमेरिकल में इंक डाल दूंगा और कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, अगर वो कांस्टेंट है तो मैं क्या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MCRMS का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। बस इसी को 2 बार लिखो, आ गया आंसर। ठीक है, तो हम बोलेंगे P किसके लिए? P1 इज इक्वल टू M1 CRMS1। एक काम करते हैं, पहले 2 लिखते हैं। ठीक है, फिर हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू M1 CRMS1 का स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। और दोनों को क्या कर देंगे? बोलो डिवाइड। अब मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं ऐसे ही,
तो ये इक्वल टू एक ही आ जाएगा। बोलो m2 दिया हुआ है 1/3m1, तो इसकी जगह क्या पुट किया जाएगा बोलो 1/3m1, और CRMS2 कितना दिया है डबल द CRMS1, तो 2 स्क्वायर है तो उसका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 CRMS1 का स्क्वायर। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो क्या डिनोमिनेटर में जो जो चीजें दी है ये क्या कैंसिल हो जाएगा? तो बोलो मेरा आंसर बोलो कितना आएगा, P2 इज इक्वल टू 4 बाय, ये क्यों कट किया भाई मैंने, 4/3, P1 कितना दिया है बोलो P, तो ये रहा मेरा आंसर। अरे बोलो बात समझ गई क्या? समझ गया ना आपको? मेरे को पता है ऐसे, इसके बाद मेरे को जरूरत ही नहीं थी बताने की, मुझे पता है। हाँ अरे बोलो ना, समझ गया पक्का? न्यूमेरिकल को हार्ड नहीं बनाने का, इजी बनाने का और सोचने का कि कैसे करने का न्यूमेरिकल सर ने कैसे बताया था रे बाबा, ये सोचा करो यार। आप लोग कैसे नहीं सोचते हो यार, समझदार लोग हो यार आप लोग सोचते नहीं हो। हाँ वो बात की बात है भाई, सोचता कौन है वो आपको भी पता है ना? लड़के सोच सकते हैं बस। चलो ऐसा कुछ नहीं है भाई, लड़कियां भी सोच सकती है, लेकिन क्या ही बोले अभी। हाँ कुछ लोग समझ गए होंगे, और बॉयज तो ऐसे मतलब अरे भाई हंसते रहो है ना। अरे तुमको दिखता क्या है ऐसा, मतलब हर बार हंसने का है ना? अरे नहीं मेरे भाइयों, लड़कियों के भी पास दिमाग होता है, वो अलग बात है, वो होता तो है। चलो हाँ 8वां नंबर का क्वेश्चन। अरे बोलो क्या दिया है भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो पहले मैं वही लिख लेता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू प्रश्न चिन्ह। अरे लिख दिया ना। उसने बोला वॉल्यूम 1 लीटर बोला, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, बोलो कितना, जल्दी बोलो रे भाई 1 लीटर। अरे बोलो लीटर को मीटर क्यूब में क्या करते हैं, -3 मीटर क्यूब। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? एनटीपी बोल दिया, बोलो भाई एनटीपी मत, एनटीपी एट एनटीपी इफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल के मास को क्या स्मॉल m बोला जाता है, बोलो हाँ कि ना, हाँ या ना। कितना दिया है बोलो 4.55 10⁻⁻25 kg। अरे बोलो समझ में आया? अब उसने बोला आरएमएस वेलोसिटी भी दिया हुआ है एनटीपी पे, CRMS1 हमें CRMS दिया हुआ है, कितना दिया है 350 मीटर पर सेकेंड। अरे मुझे एक बात बताओ भाई, प्रेशर भी दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया है बोलो 1.013 10⁵ पास्कल। मुझे एक बात बताओ भाई, सब लोग बताओ, सब लोग, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है। तो क्या इसका फॉर्मूला है क्या? हाँ देखो कुछ लोग सोचेंगे सर मैं गैस इक्वेशन से नहीं निकाल सकता क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी? भाई साहब अरे ये आपके खुशी के लिए दिया है क्या, ये काय के लिए दिया है CRMS? किस में आता, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस में आता ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर लगता ना, आर लगता ना मेरे भाई, नहीं लगता क्या? तो फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस लगाएंगे ना, भले ही गैस निकलेगी है ना, निकलने दो। सॉल्यूशन हम बोलेंगे हमारे पास है फॉर्मूला, बोलो भाई फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/3 रो CRMS का स्क्वायर। बोलो बराबर है क्या, यही फॉर्मूला है हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ भाई, डेंसिटी को किसके टर्म में लिखा जाएगा, बोलो जल्दी से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अभी आप समझ गए, अरे वाह वाह। इसके जगह पहले लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम CRMS का स्क्वायर, फिर दिमाग में आएगा अरे नहीं 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 मास नहीं, इसके टर्म में और इसके टर्म में लिखा जा सकता है, बोलो हाँ कि ना? तो हम तो वही करेंगे भाई। अरे P इज इक्वल टू 1/3 n इंटू m अपॉन v इंटू CRMS का स्क्वायर। अरे बोलो जम गया क्या? अरे हमको क्या पूछा है, n।
अब मुझे एक बात बताओ, ये n निकालने के लिए क्या n का फॉर्मूला इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या 3pv हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आएगा mcrms का स्क्वायर। समझ में आया? अब सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको सॉल्व करना है। अरे बोलो p कितना है, बोलो भाई 1.013 10 टू दी पावर 5। वॉल्यूम बोलो कितना है 10 टू दी पावर -3। स्मॉल m बोलो कितना है 4.55 10 टू दी पावर -25। और CRMS बोलो कितना है, बोलो भाई 350 का स्क्वायर। अरे बोलो समझ में आया? आपकी इच्छा है तो ये करके दे देता हूं। देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 10 टू दी पावर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3 3 सा होता है 9, 3 1 सा होता है 3, 3 0 सा 0, 3 1 सा 3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 35 का स्क्वायर आपको आता है? ध्यान से सुनना, एक जीरो है ना, तो मैं 10 टू दी पावर 2 लिख रहा हूं, क्योंकि एक जीरो मतलब 10 का पावर 2 उसका स्क्वायर होता है। नहीं तो बोलोगे सर जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है। बोलने को मत लगाओ अभी, ठीक है? जीरो नहीं है वो, 350 का जीरो मतलब वो आप समझ गए भाई, ठीक है? 10 है वो 10। अरे बोलो 35 का स्क्वायर आ जाएगा? अरे आएगा क्या? क्या होता है 1225 बराबर है 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो मैं यहां लिख रहा हूं मैं 1225 इंटू ये हो जाएगा 4.55। बोलो बराबर है क्या 10 टू दी पावर 2, 2 क्या हो जाएगा कैंसल। अरे बोलो समझ में आया? अब आपको भी पता है क्या लगाना है यहाँ पे, log 3.039 डिवाइडेड बाय 4.55 इंटू 1225। समझ में आया क्या? बोलो भाई कुछ भूल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये -25 है ना भाई? अच्छा ये -25, वही तो बोला मैं, कहा भूल। -25 को ऊपर लेके जाएंगे वो हो जाएगा 10 टू दी पावर 25। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। बोलो जल्दी से, log 3.039 माइनस ब्रैकेट log 4.55 प्लस log 1225। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा ऐसा, और 10 के पावर में क्या लिखेंगे 25। अरे बोलो समझ में आया क्या? इसके बाद लॉग टेबल भी मैंने पता नहीं साथ में क्यों नहीं रखा, साथ में रखना चाहिए था। कैसा इंसान है रे तू भाई, ओ माय गॉड। वेट अ मिनट, ओहो क्या ही करे। राव दे, मिल गया हमको साथी, मिल गया हमको देख के कोई जल गया, हो जलने दे, जल गया हमको देख के कोई जल गया। अरे देखो भाई, हम देखो भले ही आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बार बार, अरे मैं आप लोगों को अपना समझता हूँ, घर का समझता हूँ, तो आप लोगों ने भी इतना एडजस्ट तो करना ही चाहिए यार, नहीं क्या? हम ऐसे बड़े यूट्यूबर नहीं है कोई, एकदम बड़ा, एकदम हम कोई बड़ा इंसान नहीं है भाई, हम छोटे लोग हैं। तो छोटे लोग इतनी बड़ी तो एडजस्टमेंट कर ही सकते हैं ना, बड़े लोग नहीं करते। चलो सॉल्व करें। बोलो भाई, इसका लॉग आएगा 0 पॉइंट में। पहले हमको पता है इसका एंटी लॉग निकालना होता है, तो हम लिखेंगे आंटी लॉग, जो आंटी होगा वो सॉल्व करेगा। बोलो भाई 30 का 3 का 9, बोलो 30 का 3 का 9, 30 का 3 का 9 का 13 ऐड कर दो, 13 और 14 27 होता है 4827 माइनस ब्रैकेट, काम करते हो माइनस ब्रैकेट, इसका लॉग आएगा 0 पॉइंट 45 का 5, 45 का 5 6580 6580 प्लस इसका बोलो 3 पॉइंट, बोलो 12 का 2 का 2, 12 का 2 का 5, 12 का 2, 2 का 5, 5 का मेन डिफरेंस 17, 17 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा भाई 81। ठीक है, 0881। अरे बोलो बराबर क्या 10 का पावर क्या आएगा, बोलो 25। अरे आपको आता है यार,
मैं बस बता रहा हूं कि मेरे को भी आता है, मुझे भी आता है। हाँ, आई कैन सॉल्व दिस, यस या 0.4827 इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। बोलो, एक और जीरो एक होता है, 8 और 8 16 होता है, एक कैरी, 8 और 5 13 और 1 14, एक कैरी, एक और 6 होता है 7, पॉइंट 0 प्लस 3 क्या होता है, ओहो हो 0.4827 माइनस 3। अरे बोलो समझा क्या? अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस, चलो भाई माइनस कर लेते हैं, बोलो भाई जल्दी से। 7 में से 1 गया 6, ये लिख लेता हूं जैसे का वैसे। इसका निकालेंगे आंटी लोग, हम फिलहाल आंटी लिखते हैं, आप लोग अंकल लिखना, ठीक है। बोलो 2 में से 4, 2 में से 6 नहीं जाता, 2 में से 6 जाता है क्या, नहीं ना, तो ये हो गया 12, ये हो गया 7, 7 में 12 में से 6 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 4 में से 7 नहीं जाता। अब ध्यान से सुनो, 4 में से 7 जाता है क्या, नहीं, तो ये 1 0 है, तो यहाँ ऊपर में क्या लिखा जाएगा, -1। अरे पढ़ाया था क्या क्लास में? बोलो ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, -1 -3 कितना होता है, -4। अरे होता है कि नहीं होता है? अब इसका एंटीलॉग आपको निकालना आएगा ही, 10 टू दी पावर -4, 10 टू दी पावर 25, इसका एंटीलॉग 73 का 6 का 6। अरे बोलो भाई 73 का 6 का 6, 73 का 6, 73 का 6 का 6 का मेन डिफरेंस है 8, 8 ऐड कर दो, 5 4 5 3 क्या आएगा, 5.453। यही मेरा आंसर होगा। आप देख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया होगा, मुझे आंसर याद नहीं है, 10 टू दी पावर 21 मॉलिक्यूल्स। चेक कर लो, लेट मी चेक द आंसर। हो सकता है गलती हुई हो, आप लोग फिर से ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। घर पे का मतलब है बाद में, नहीं तो बोलोगे सर लोकेश मास्टर को ही तो लॉग नहीं आता, तो क्या ही हमको आएगा लॉग, है ना। अरे भाई साहब, आप लोगों को ढंग से पढ़ाया है। हाँ वही है, वही बिल्कुल वैसे ही तो आया, वही आंसर आ गया ना। अरे समझ में आया क्या? बिना लॉग के नहीं आएगा आंसर, ठीक है, लॉग के ही निकालना। चलो नेक्स्ट, NXT NXT NXT। अरे भाई टाइम हो गया है, लेकिन वैसे तो 12 बज गया है शायद, है ना, 11:53 हुआ है अभी। क्या करें, कंटिन्यू करें? कंटिन्यू ही रखता हूँ यार, थोड़ा सा देखता हूँ कितने न्यूमेरिकल में कर पाऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अरे बड़े क्या, जिसको बोर हो रहा होगा ना चुपचाप से मोबाइल बंद कर देना, निकल नहीं जाना भाई, प्लीज पूरा कंप्लीट करना यार। चलो बढ़ते हैं, बढ़े आगे, बराबर बराबर। देखो भाई क्या बोला, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। अब देखो रूट मीन स्क्वायर नहीं बोला है, मीन स्क्वायर स्पीड बोला, तो हमें स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, दो टेम्परेचर दिए है, तो ऑब्वियसली पहले टेम्परेचर को T1 बोलेंगे हम, जो कि 30 केल्विन दिया है, और दूसरा टेम्परेचर T2 है, जो कि कितना दिया है, 120 केल्विन। अरे बोलो समझा। और उसने बोला CRMS1 का स्क्वायर अपॉन CRMS2 का स्क्वायर निकालना है। अरे मुझे एक बात बताओ भाई, गैस एक ही है ना, तो पूरा कंटेंट सेम होगा, और एक ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। वी हैव CRMS जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, लेकिन हमें ये स्क्वायर इधर रखना है, तो क्या यही रिलेशन हमारा बनेगा। ये हो गया CRMS1 स्क्वायर अपॉन CRMS स्क्वायर 2 इज इक्वल टू, बोलो आंसर क्या आएगा। ये कितना दिया है बोलो, 120, सॉरी 2/1 पूछा है क्या, 1/2 पूछा है, क्या पूछा है बोलो ना यार, 1/2 पूछा है ना, तो 1/2 पूछा है, तो मेरा आंसर आएगा T1/T2, मतलब 30/120, आंसर इज 1/4। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कोई हार्ड था क्या? स्क्वायर बोला इसीलिए स्क्वायर, रूट बोला होता तो रूट लिया होता, लेकिन रूट बोला नहीं है, ठीक है। समझ गया, पक्का समझ गया ना? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, बोलो भाई।
शो दैट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 है, वो गलती से 1 आ गया, सॉरी। उसने बोला, देखो जो बोला है पहले लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट। उसने बोला, अब देखो उसने बोला आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, तो वो बोल रहा है सी आर एम एस, इसकी वेलोसिटी किसके लिए, किसके लिए बोलो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, O2 के लिए, ये होती है √2 टाइम्स ऑफ CRMS, किसके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके लिए। इन दोनों की जो वेलोसिटी है, दोनों के बीच में रिलेशन √2 टाइम का होता है, ऐसा बताना है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वैसे तो एक ही टेम्परेचर दिया है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। पहले तो टेम्परेचर तो दिया नहीं है ना, तो पहले वाले का ऐसे ही बोला ना, शो दैट हाँ बराबर, फालतू सवाल नहीं लगता। देखो बोलो भाई किसका रिलेशन पूछा है, CRMS, तो फॉर्मूला किसका लिखेंगे, उसी का लिखेंगे। अरे बोलो भाई क्या हमें ये फॉर्मूला पता है, और हमको पता है CRMS इज इक्वल टू √3 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, बोलो हाँ कि ना। हम बोलेंगे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर T कैसा होगा बोलो, कांस्टेंट, और R भी क्या होता है, कांस्टेंट, और MB3 भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो क्या तीनों चीजें कांस्टेंट है, तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा, CRMS जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलार मास, बोलो बराबर है क्या। तो 1 to 1 2 लिखो, एक ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे, फिर SO2 के लिए लिखेंगे, ठीक है। चलो बोलो फॉर ऑक्सीजन, फॉर O2 आंसर आएगा CRMS O2 के लिए इज इक्वल टू 1 अपॉन √of मोलार मास फॉर O2, बोलो बराबर। फॉर फिर लिखेंगे फॉर SO2, बोलो क्या आएगा, CRMS किसके लिए, SO2 के लिए, आंसर आएगा 1 अपॉन √of मोलार मास ऑफ SO2, बोलो बराबर क्या। चलो भाई सॉल्व करते, दोनों को डिवाइड कर दो, बोलो आंसर CRMS O2 के लिए डिवाइडेड बाय CRMS SO2 के लिए इज इक्वल टू √ डिवाइड में मतलब रेसिप्रोकल है, तो O2 वाला नीचे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ आएगा मोलार मास ऑफ SO2। अरे बोलो भाई ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है, सबको पता ही है 32। कैसे याद रखना, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2, तो आंसर आएगा 32। अब SO2 निकालते हैं, बोलो भाई SO2 का बोलो क्या आएगा, SO2 का बोलो जल्दी से क्या आएगा, 64 आता है शायद, मुझे जहां तक याद है। बताओ कैसे, बताओ क्या, नहीं बताऊंगा मैं तो। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो एटॉमिक वेट आएगा 32, और सल्फर एक ही है इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 32 ही होगा, और ऑक्सीजन का होता है 32, 32 और 32 क्या हो जाएगा 64, इसीलिए इसका मोलार मास होता है 64। इसको सॉल्व कट करेंगे, आंसर बचेगा क्या, 2। अरे तो बोलो आंसर क्या आया, जो हमें बोलना होना था वही तो आया ना, ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाएंगे हम। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो CRMS इसके लिए O2 के लिए, और यहां लिख दूंगा CRMS SO2 के लिए। ये देखो यही प्रूफ करना था, समझ गया क्या, है ना। मैंने तो पहले बोला भाई कि इसको फॉर्मूले में रिलेशन में लिखा फॉर्मूला, और दोनों को डिवाइड कर दिया, समझ गया। बस हमें SO2 का मोलार मास पता होना चाहिए। कैसे निकालना है, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो एटॉमिक वेट आएगा कितना 32, और एक ही मॉलिक्यूल था SO2, ऐसे नहीं लिखते S2 को, सिंपल एक ही मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया क्या, पक्का समझ गया 100%। चलो भाई ये भी इंपॉर्टेंट डालना, ये क्वेश्चन को, ये काम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो याद रखना ये वाले टॉपिक्स जो है CRMS के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, बोलो एट व्हाट टेम्परेचर, अब बोलो कौन से टेम्परेचर पे बोल दिया,
तो हमें टी निकालना है। अब वो बाद में देखेंगे T1 है कि T2 है, और आप डिपेंड करेगा भाई। उसने बोला एट, चलो हम उसको दूसरा कंडीशन बोल देते क्या, चलो चलो हमें T2 पूछा है, T2 पूछा है, ठीक है। बोलो एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस बिकम्स, अरे यार वहां पे 4 टाइम था, B4 हो गया वो, ठीक है। एक्चुअल में वो ऐसा लिखा है ना B4, एक्चुअल में वो ऐसा है, B अलग है और 4 अलग है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। चलो बढ़ते हैं। उसने बोला कौन से टेम्परेचर पे RMS वेलोसिटी ऑफ गैस बिकम्स बिफोर, या RMS वेलोसिटी ऑफ गैस बी 4 टाइम इट्स वैल्यू एट STP। अब बोलो उसकी किससे कंपेयर किया है, पहले वाले से कंपेयर किया, मतलब CRMS2 जो है, दूसरी वाली जो वेलोसिटी है वो पहले वाले वेलोसिटी से 4 गुना ज्यादा है, ऐसा बोला है उसने, 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है, सॉरी, तो CRMS वेलोसिटी कौन से टेम्परेचर पे बोला है, बोलो भाई एट STP। अरे बोला है ना, तो ये STP देखो लिखा है, ये वाली वेलोसिटी 4 गुना ज्यादा है ये वाली वेलोसिटी से एट STP, ऐसा बोला ना। तो ये जो वेलोसिटी 1 बोल दिया इसको, तो इसके टेम्परेचर को भी क्या बोला जाएगा, T1। और STP पे टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अरे बोलो होता है कि नहीं होता है, और 0 डिग्री को लिखा जाता है 273 केल्विन। क्या आपको ये बात समझ गई, कैसे लेना है, फिर से देखो। उसने बोला कौन से टेम्परेचर पे, मैंने लिया T2, RMS वेलोसिटी, इसकी RMS के बारे में बात हो रही है, तो इसकी RMS हो जाएगा दूसरी कंडीशन। बोला 4 गुना पहले वाले से है, तो पहले वाला एट STP बोला है, तो पहले वाला STP पे बोला, तो पहले वाले का टेम्परेचर STP पे होगा, इसीलिए 1 1। समझ में आया, पक्का 100%। चलो बढ़िया। अरे बोलो भाई सॉल्यूशन में क्या यही फॉर्मूला लिया जाएगा, हमको पता है या हमारे पास है, CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो आंसर, CRMS2 अपॉन CRMS1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाय T1। अरे बोलो आएगा क्या, बोलो CRMS2 कितना बोला है, 4 गुना CRMS1, यहां आ जाएगा CRMS1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1। ये रूट एक काम करो, ये दे दो इधर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कैंसल, 4 का स्क्वायर बोलो होता है 16 इंटू T1 इज इक्वल टू T2। तो बोलो T2 कितना आ जाएगा, 16 इंटू 273। 16 का टेबल आता ही होगा आपको, 16 3 जा 48, 8 4 कैरी, 16 7 जा बोलो, 16 7 जा 112, 112 और 4 116, 6 11 कैरी, 16 2 जा 32 प्लस दिस 4368 केल्विन। अरे बोलो क्या आपको ये बात समझ गई है क्या, कैसे कंडीशन लिखना है, समझ गया, पक्का। एक और बार इस वीडियो को देखना तो बहुत बेहतर समझ में आएगा, यही वाला जो न्यूमेरिकल है एक और बार देखना, बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हम, 12वां न्यूमेरिकल। हो सकता है मैं होमवर्क दे दूं, लेकिन फिर भी मैं एक और बार बताऊंगा। हो सकता है भाई, हो सकता है सर बोलते रहते होमवर्क देंगे लेकिन कराते नहीं, देते नहीं भाई, तो क्या हुआ नहीं देते हो, बुरा मत मानो यार, मेरे को बुरा लगता है यार, ऐसे मत करो ना प्लीज ना। देखो क्या बोला, अगेन फिर से वैसे ही आया ही। उसने बोला एट व्हाट टेम्परेचर, अच्छा चलो लिख देता हूं, टेम्परेचर किसका, टेम्परेचर किसका, विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अच्छा मतलब ये O2 का टेम्परेचर पूछा है, समझ गया कैसे लिखना है। अब बोला विल मॉलिक्यूल हैव सेम RMS स्पीड एज हीलियम मॉलिक्यूल, मतलब अभी दोनों की RMS स्पीड को सेम बोला गया है, क्या बोला गया है बोलो, सेम। अब तक इतना गुना उतना गुना इतना गुना बोला जाता था, अभी सेम बोला है, समझ में आया। और हीलियम जो है, हीलियम वो STP पे बोला है बराबर, देखो लिखा है वहां पे, ऐसे लिखा है ना,
हीलियम मॉलिक्यूल एट एसटीपी, मतलब हीलियम कौन से टेम्परेचर कौन सा लेना पड़ेगा हीलियम के लिए? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अरे बोलो तो बोलो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर ऑफ हीलियम क्या 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाएगा, मतलब ही क्या 273 केल्विन हो जाएगा, बराबर है। लेकिन एक और चीज याद ही हुई है, मोलार मास। मोलार मास ऑफ O2 32 दिया हुआ है और मोलार मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है कितना, 4। अरे बोलो भाई, अब बोलो ये दिया है, इसका मतलब क्या फॉर्मूले में ये भी आना चाहिए? समझ में आ रहा है? तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, हमको पता है, बोलेंगे क्या बोलेंगे, हमको इसके पहले ना एक ही गैस थी, अभी 2 गैस है, इसीलिए अलग अलग आएगा, ठीक है। चलो वी हैव बोलेंगे CRMS का फॉर्मूला होता है √3RT डिवाइडेड बाय मोलार मास। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है ना, सॉरी। बोलो क्या इसी फॉर्मूले को 2 बार लिखा जाएगा? एक काम करते 3 और R को हटा, नहीं लिख ही देते, काट देंगे उसको, ठीक है। इसको 2 बार लिखेंगे। बोलो पहले लिखेंगे किसके लिए, फॉर O2। बोलो फॉर्मूला CRMS O2 के लिए इज इक्वल टू √3RT O2 के लिए डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ O2। सेम किसके लिए लिखेंगे बोलो जल्दी से, फॉर हीलियम CRMS फॉर हीलियम इज इक्वल टू अंडर का रूट 3RT फॉर हीलियम डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ हीलियम। अरे बोलो जम गया क्या, जम गया? चलो किसका टेम्परेचर पूछा है, O2 का, तो हम इसको ऊपर रखेंगे, तो मेरा आंसर आएगा CRMS O2। अरे उसने कंडीशन में क्या बोला, दोनों इक्वल है। अरे बोला है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोनों इक्वल बोला है, तो हम बोलेंगे गिवन दैट CRMS O2 इज इक्वल टू CRMS ऑफ हीलियम। ये देखो दिया हुआ है, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मेरा आंसर बोलो क्या आएगा, 3RTO2 अपॉन व्हाट, मोलार मास ऑफ O2 इज इक्वल टू 3RT हीलियम अपॉन मोलार मास ऑफ हीलियम। हमें 3R क्या हो जाएगा बोलो, कैंसल, तो TO2 मिल जाएगा। बोलो क्या मिलेगा, T हीलियम इंटू मोलार मास ऑफ O2 अपॉन मोलार मास ऑफ हीलियम। आंसर बोलो, T हीलियम कितना दिया है बोलो, 273। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन बोलो 32, और इसका कितना बोलो 4। 4 8 जा होता है 32, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 प्लस दिस 2184 केल्विन। बोलो बराबर है क्या आंसर? अरे बोलो समझ में आया क्या, कैसे करना है, किस मेथड से करना है, कब क्या लिखना है, कब किसको T2 लिखना है, किसको T1 लिखना है, T0 का टेम्परेचर। देखो एट व्हाट टेम्परेचर बोला ऑक्सीजन के लिए, तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। देखो समझ गया क्या, लिखना कैसे, गिवन जिसको लिखना आ गया ना, उसके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है, और ऐसे न्यूमेरिकल नीट में भी आते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, 12। अरे बोलो समझ में आया क्या, पक्का समझ में आया, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो मेरी एनर्जी डाउन हो रही है क्या, एनर्जी बढ़ाते, बढ़ाओ। एनर्जी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। चलो कुछ लोग खर्रा खाते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, लेकिन हम नहीं खाते हैं। हम क्या खाते हैं पता है, हम गाली खाते हैं, गाली। किसी की गाली पड़ जाए तो हमारी एनर्जी अप हो जाती है, क्योंकि जब कोई सामने वाला गाली देगा तो हमारे मुंह से भी गालियां ही निकलेगी। नहीं भाई ऐसा नहीं, मेरे लिए तो नहीं है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखता हूँ होमवर्क के लायक है क्या। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इट इज ऑफ सम टाइप ऑफ होमवर्क। 13 न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क है, अभी जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना है। बस इस बार CRMS1 अपॉन CRMS2 निकालना है, सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आप लोग 13 वाला होमवर्क कर लेना, बहुत इजी है। देखो मैंने पहले ही बोला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, और कौन सा मॉलिक्यूल दिया है वहां पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का CRMS का रेशियो पूछा है, आप कर लेना, बहुत इजी है। टेम्परेचर भी दिए दोनों के, ठीक है। 14th एंड 15th मैं करा रहा हूं, देख लो ये कर ही लेते हैं हम, टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। देखो
उसने बोला डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी इज इतना। अच्छा चलो डेंसिटी दिया हुआ है भाई, हमें कितना दिया है बोलो, 0.16 ग्राम पर लीटर। इसको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। 0.16 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ होता है, तो ये हो गया केजी। और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ ये हो गया मीटर क्यूब। ये कट हो गया, आंसर मेरा आ गया। बोलो कितना आया, बोलो उतना ही आया जितना था, लेकिन कन्वर्ट करना जरूरी था, हो सकता है कभी कुछ और दिया हो। बराबर। चलो बढ़ते हैं आगे। डेंसिटी दी हुई है, कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी। टेम्परेचर दिया हुआ है हमें 127 डिग्री सेल्सियस और सी आरएमएस पूछा है। अच्छा इजी तो है यार। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सी आर एम एस का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, सी आर एम एस का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में लिख सकता हूं, जिसमें डेंसिटी का काम आता है? पहला वाला बेसिक फॉर्मूला, ई देखो पहला वाला बेसिक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर बराबर। अब बोलो डेंसिटी तो दी है, प्रेशर नहीं दिया है, लेकिन भाई साहब वहां एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखा है ना, तो हम प्रेशर यूज नहीं करेंगे क्या? 1 × 10⁵ पास्कल। अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं एसटीपी बोला ना तो 1 ही लेना, ठीक है, 1 × 10⁵ पास्कल। बोलो बराबर। तो ये तो दिया है, हो गया ना, आ गया ना आंसर। और क्या करना है भाई उसमें? बोलो सी आर एम एस क्या हो जाएगा? सी आर एम एस इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, इसका यूनिट देखो, यूनिट के हिसाब से हमें फॉर्मूला लिखना है। इसका यूनिट देखो क्या क्या दिया है, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब भी तो होता है यार मैं भी पागल ही, सही है फॉर्मूला, ठीक है। बोलो भाई सी आर एम एस आ जाएगा √3p/ρ। बोलो भाई आंसर 3 × 1 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 0.16। अरे आएगा कि नहीं आएगा? इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, √3 लिखेंगे, √3 नहीं लिखेंगे, √30 लिखेंगे, इंटू 10⁻, क्या लिखेंगे, 4 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 16 × 10⁻²। लिख सकते हैं क्या? -2 को उधर लेके जाएंगे, +2 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। 6 को बाहर निकालूंगा, हो जाएगा 3। अरे बराबर है क्या? 16 को बाहर निकालूंगा, 1/4 हो जाएगा। और √10 कैसे लिया जाएगा, ध्यान से सुनो, सॉरी √30 कैसे लिया जाएगा? कुछ नहीं लिया जाएगा भाई, डायरेक्टली लॉग टेबल से ले लेना और 4 से डिवाइड कर देना। लॉग टेबल से √30 में लेने जा रहा हूँ। √30 की वैल्यू होती है, मुझे पता है कुछ तो भी होती है भाई, √30 होता है भाई 5.4। इसका आंसर आएगा 5.477। समझ में आया? और इसको 4 से डिवाइड कर दो, बोलो आंसर। 4 1 = 4, बचेगा 14, 4 3 = 12, बचेगा 27, 4 6 = 24, बचेगा 37, 4 9 = 36। आप चेक कर लो, यही आंसर होगा। नहीं है क्या? 1369 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो बराबर है क्या? समझ में आया क्या? अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका क्या? अरे भाई जब काम ही नहीं आ रहा है तो वो आपको ये बनाने की सोच रहा है, ठीक है, जो आप हो नहीं, ठीक है। अरे समझ में आया क्या? एक आखिरी न्यूमेरिकल है, वो भी मैं करने जा रहा हूं, और आपका बहुत ही बढ़िया आधा जो कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा। चलो हम करते हैं खत्म। मैं सोच रहा था कि छोड़ दूं, फिर सोचा अरे छोड़ दूं, फिर सोचा छोड़ दूं। अरे अबे छोड़ दूं का मतलब हवा वो नहीं रहे, छोड़ दूं का मतलब मैं सोच रहा था कि वो छोड़ दूं का मतलब था कि मैं अभी हो गया, अब तो नहीं मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी आखिरी बचा है तो कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है भाई, आखिरी न्यूमेरिकल, ठीक है। आज का आखिरी न्यूमेरिकल ही 15th वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोला, ये डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इतना। अच्छा उसने बोला ऑक्सीजन की डेंसिटी दी हुई है हमें, बोलो कितनी दी है डेंसिटी? 1.44
केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, प्रेशर दिया हुआ है हमें, बोलो कितना दिया है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसने बोला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालो फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर CR, अरे भाई होमवर्क ही अभी जो कराया वैसा ही तो है, नहीं है क्या? मेरे को तो वैसे ही लग रहा है, सेम टू सेम लग रहा है। आप लोग कर लेना भाई ये, ठीक है? कर लोगे ना? प्लीज कर लेना यार। चलो, तो हम एक काम करते हैं, अभी अभी हम वीडियो को कंप्लीट हो चुका है, क्या कंप्लीट करते हैं भाई? तो एक और बात मैं बोलूंगा, मैं अभी लिंक थोड़ी देर में डाल दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, और वो वीडियो 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा विथ लिंक। और प्लीज, मैं हर बार बोलता हूँ यार, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने को। और एक बात, वीडियो को देखने के बाद घंटे पे लाइक जरूर करना यार प्लीज, ठीक है? सॉरी। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, और चलता हूं मैं। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। ठीक है, बाय बाय।